अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो ये सभी मार्किंग को आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट लगाइए, कभी भी आपकी ब्लाउज कटिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो फुल वीडियो में बने रहिए, मैं कंप्लीट कटिंग करने बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, चलिए बेल्टेड वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ। फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आपका आर्मोल में झोल आ रहा है, शोल्डर गिर जा रहा है, प्रिंसेस आपका सेट नहीं हो जा रहा है, बेल्ट में बहुत ज्यादा फोल्डिंग आ जा रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। नेक लाइन का शेप कैसे लगाना है वो बताऊंगा, आर्मोल कैसे कटिंग करना है कंप्लीट से परफेक्ट बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कपड़ा, पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, फुल वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। तो फर्स्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, इस तरह से जैसा कि मैंने लगाया, इधर थोड़ा ऊपर और इधर एग्जिट। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप सभी को मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लाउज लेंथ है 13 इंच, 13 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 14 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 15 इंची आर्मोल, और स्लीव अपर चेस्ट है 33, और मिडल चेस्ट भी सेम है। देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम है, 33, ठीक है। 33 इंची अपर चेस्ट भी है और 33 इंची मिडल चेस्ट भी है, और वेस्ट है 27.5, 27.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7 इंची फ्रंट डीप, और बैक डीप है 9.5, 9.5 इंची बैक डीप, और स्लीव लेंथ है 10 और लूजिंग है 9.5। चलिए उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। तो आपका लेंथ जितना उतना पे फर्स्ट ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहां से टेप उल्टा करना है, 6 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अपर चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई मार्किंग यहां लगाना है, और शोल्डर डीप है 9.5, तो यहाँ पे आपको 5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से 2.5 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 27.5, तो इसको यहाँ पे सेम इस तरह से रखना है, और यहाँ मार्किंग लगाना है। 27.5 का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब डीप जितना है उसको यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए, 9.5 है, 9.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। अब यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैं आर्मोल के लिए सेब लगा रहा हूं। अब देखिए ये वाला जो मैंने मार्किंग लगाए, तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए, कभी भी आपको आर्मोल में बैक साइड झोल दिखेगा नहीं, ठीक है। कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको यहां से कम कर लेता हूं, ताकि ये हमारा आर्मोल एग्जैक्ट आ जाएगा। अब यहां पे भी कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग इस तरह से लगा लेता हूं, और ये हमारा देखिए ये सेब हमारा कितना खूबसूरत आया। तो ये सभी होता कैसे वो देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे देखिए 2.5 इंची पे यहाँ है मार्किंग, तो ये वाला मार्किंग 3 इंची पे है। जब ही ये हमारा राउंडिंग वाला सेब बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ गया। लेकिन कोई कोई क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ 2.5 इंची है और यहाँ पे भी 2.5 इंची पे मार्किंग लगाते हैं, तो वो सेब फिर आपका 100% कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए। अब देखिए ये पूरा मार्किंग होने के बाद ये वाला मार्किंग आपको लगेगा कि ऊपर है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। यहां से आपको इस तरह से डाउन करना है, जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कटिंग कर देता हूं। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो आपको फुल देखना है, क्योंकि सबसे मेन रहता फ्रंट में, और फ्रंट कुछ अलग कटिंग करना है इसको, क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम है। तो आप कितने पे रखोगे, क्या करोगे, वो सभी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। ताकि ना कि आपको ऐसा फ्लाइट जैसा लगेगा, और ना पहनने वाला भी ऐसा समझेंगे कि हमारा ये कुछ अलग स्टिचिंग कर दिए। तो सबसे मेन रहता कटिंग में, ये कॉमन कटिंग नहीं है, अलग कटिंग है थोड़ा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। ये रख लेने के बाद स्टार्टिंग मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए यहां से कुछ इस तरह से, और आप हमेशा इसी तरह से कटिंग कीजिए, कभी भी आपका ब्लाउज की कटिंग गलत नहीं होगा। हाफ
हाफ इंची पे ये मार्किंग लगाना है और ये वाला मार्किंग आपको 1.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे भी आपको हाफ इंची पे लगाना है और ये मार्किंग आप 3.25 इंची पे लगाना है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट हमने ये मार्किंग लगाए, उसके बाद ये अगर आप इस तरह से 5 मार्किंग कर दोगे तो आपका 80% ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होने जाएगा, ठीक है, और होगा 100%। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं, कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है, ठीक है। अब यहां पे देखना है ये आपको कि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट कुछ भी मतलब आगे पीछे नहीं है, सेम है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आप क्लियर समझ जाओगे। अब देखिए 1.25 इंची पे ज्यादा से ज्यादा 1 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाइए, 1 इंची पे इधर मार्किंग लगाना है और 1 इंची पे इधर, क्योंकि ना कि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम रहने के कारण आपको यहाँ पे 1-1 इंची पे मार्किंग लगाना है, दो साइड भी, और यहां से मिनिमम 3 इंची पे ये मार्किंग रहना है। अब मैं ये वाला मार्किंग लगाने बता रहा हूं, कितना है ये 3.5 इंची, तो यहाँ पे भी आपको उठा के 3.5 इंची पे रखना है। वेस्ट कितना है 27 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको हाफ इंची प्लस करना है, कितना हाफ इंची, आधा इंची, ठीक है। हर किसी में मैं 1.25 इंची बोलता हूं लेकिन इसमें हाफ इंची बोल रहा हूं। तो आपको सेम इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब देखिए किसी किसी ने क्या करते हैं, अब ये हमारा मार्किंग इस तरह से हो जाने के बाद अब यहां से व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है, यहां भी इस तरह से, ये सभी जगह व्हील मार्क लग जाने के बाद अब मैं पहले यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको शोल्डर के बारे में वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि शोल्डर कटिंग में भी अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है। क्योंकि जिस मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो उन्होंने बहुत अपने हिसाब से कटिंग करते हैं, फिर भी शोल्डर गिर जाते हैं। तो उनका शोल्डर गिरने का रीजन यही है कि उनका कटिंग में मिस्टेक हो रहा है। और एक बार कि आप सिलाई का भी देखना पड़ेगा, अगर आपका बार बार शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो आपको सिलाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिलाई में तो मिस्टेक नहीं हो रहे ना, क्योंकि आप कटिंग कर दिए सही और आपके पास अगर कारीगर है या तो आप खुद सिलाई कर रहे तो हो सकता है सिलाई में भी मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाने के कारण शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहता। तो ये मार्किंग मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको व्हील मार्क नहीं दिखता होगा, इसीलिए मार्किंग लगा दिया, आप क्लियर आपको दिखेगा। अब इसको मैं यहां से पहले कटिंग कर लेता हूं। तो ये कटिंग हो गया। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग करता हूं, वीडियो में बने रहिए। अगर आपका वाकई में शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 100% शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये वाला मार्किंग लगाए। अब डीप कितना है 7 इंची, 7 इंची डीप है, तो 7 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेट करना है। देखिए ये मैंने कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग लगा लिए। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाए। अब यहाँ पे आपका ये नेक लाइन का मार्किंग अगर आप इसी तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर दे रहे हो तो आप ये मिस्टेक कर रहे हो, और आप इस तरह से कटिंग करोगे तो शोल्डर गिरने का पक्का चांस रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखिए बैक पल्ला को अपने साइड में इतना हटाना है जितना कि मिनिमम हाफ इंची से थोड़ा कम, ठीक है। उसके बाद यहां से कटिंग करें और मैंने यहां से भी कटिंग कर दी है। अगर आप इस तरह से मिस्टेक से भी कटिंग कर दोगे तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो फर्स्ट मार्किंग ये है हमारा, अब मार्किंग ये हो गया रेडी। उसके बाद यहां से इस तरह से रखना है। अब इसको भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग कर लेता हूं। तो ये कटिंग हमारा कुछ इस तरह से हो गया रेडी, बैक फ्रंट वाला पार्ट। लेकिन इसमें टक्स बता रहा हूं लगाने के लिए, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाना है, एक मार्किंग ऐसा लगाना है, उसके बाद एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे हाला झाड़ूंगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसा पकड़ना है और सिर्फ यहाँ पे सेब आपको सेटिंग करना है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे कटिंग नहीं करना है, सिर्फ सेब कटिंग करना है कुछ इस तरह से। तो ये देखो कैसा सेब आ गया ये हमारा, क्योंकि जिस टाइम में मैं शोल्डर कटिंग करता हूं उसी टाइम में ये हमारा ज्यादातर सेट हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए कंप्लीट और परफेक्ट। अब इसको सीधा कर लेना है। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं, और बाजू कटिंग करना और बेल्ट कटिंग करना ये भी
कोई इजी नहीं है, लेकिन मालूम है तो बिल्कुल इजी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। तो आपको अगर मुश्किल है तो ये वीडियो देखने के बाद आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ये 4 फोल्ड करना है, बाजू कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करना है। उसके बाद आपका लेंथ कितना है उतना पे ये मार्किंग लगाइए। 10 इंची है, 10 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा करना है, 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है क्योंकि ये मीडियम साइज है। और यहां से आपको कुछ इस तरह से ये 2 मार्किंग को रेडी करना है। अब आर्मोल 15 इंची है तो यहां से आपको कुछ इस तरह से 6.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखोगे तो यहाँ 7.5 इंची आ जाएगा कंप्लीट। अब लूजिंग 9 इंची है तो यहाँ पे आपको 4.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से इसको भी रेडी कर लेना है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा, तो आप भी सेम इसी तरह से सेब लगा लीजिए, हो जाएगा आपका रेडी। ठीक है, अब इसको मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। देखिए, अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करोगे तो आपको बाजू में आस्तीन में कभी भी लूज टाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा और कहीं से भी झोल नहीं आएगा। अब इसको मैं एक नॉक से यहां लगाता हूं, एक नॉक से यहां लगाता हूं और 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूं। 1.25 इंची पे मार्किंग लगाने के बाद इसको यहां से अब मैं कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप यहां तक वीडियो आप देख लिए हो और अभी तक लाइक और कमेंट नहीं करे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। लाइक कमेंट करने से होता यह है कि डेली आपके पास वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने से होता यह है कि आपके पास नोटिफिकेशन की द्वारा आपके पास वीडियो आएगा। तो आप हर एक काम कर दीजिए ताकि हम इतना मेहनत करते तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलो अब मैं बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं। तो 2 मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है, उसके बाद 1 मार्किंग और यहाँ पे लगाना है। अब वेस्ट पहले तो आप चलिए यहाँ पे और 1 मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से 3 इंची पे। ठीक है, आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर लीजिए, हम तो बिना मेजरमेंट के लगाया हूं फिर भी कंप्लीट आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे ज्यादा नहीं है। अब 1 इंची पे मार्किंग ये लगाना है और यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है और वेस्ट आपका जितना उसका चौथाई यहाँ लगाना है और 1.25 इंची या तो 1/2 इंची इस तरह से 1 मार्किंग लगाना है। उसके बाद अब यहां से आपका मार्जिन जितना रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जितना रखना चाहे उतना रख सकते हो। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं, तो सेब आपको सेम इसी तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगाने बता रहा हूं। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल चेस्ट के पास सेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट वेस्ट में सेट होगा कंप्लीट और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये कटिंग भी आपको बेल्ट की समझ में आ गया। तो ये आइडिया कैसा लगा बेल्ट कटिंग करने का कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम है कि आप इस तरह से सेब में थोड़ा सा कटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। फुल सिलाई का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।